Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of AIIMS, Govinda Greens. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुद्रा का इतिहास जबरदस्त विकास दिखाता है। जैसे जैसे मनुष्य विकसित हुआ है वैसे वैसे हमारे लेन देन के तरीके भी परिवर्तित हुए हैं। इस दौरान फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम अपने अनुभवों और विशेषज्ञता को दुनिया के साथ साझा करने और उनसे सीखने में भी विश्वास करते हैं। हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस दुनिया भर के नागरिकों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आप फिटनेस पहल को फिनटेक क्रांति में बदलने का समय आ चुका है। ये क्रांति जो देश के हर एक नागरिक को वित्तीय सशक्तिकरण प्रदान करती है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मुद्रा का इतिहास जबरदस्त विकास दिखाता है। जैसे जैसे मनुष्य विकसित हुआ है वैसे वैसे हमारे लेन देन के तरीके में भी परिवर्तन आया है। वस्तु विनिमय प्रणाली से धातुओं तक, सिक्कों से लेकर नोटों तक, चेक से लेकर कार्ड तक आज हम यहाँ पहुंच चुके हैं। पिछले साल भारत में मोबाइल भुगतान ने पहली बार एटीएम नकद निकासी को पार कर लिया। दिल्ली में सांसद परिसर के सामने आज फिर से राज्यसभा से निलंबित सांसदों ने धरना प्रदर्शन किया। ये सभी सांसद सत्र शुरू होने से पहले ही गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करने के लिए बैठे। बता दें कि कल सभी 12 निलंबित सांसदों ने काली पट्टी बांध का प्रदर्शन किया था, जिसको कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी समर्थन दिया। संसद सत्र के चौथे दिन कोरोना महामारी को लेकर लोकसभा में चर्चा हुई है। इस दौरान एक ओर जहां विपक्षी सांसदों ने महामारी से निपटने में सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी सांसदों ने इससे निपटने और टीकाकरण पर पीएम मोदी का बचाव किया। अब आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इस चर्चा पर अपना जवाब देंगे। बंगाल की खाड़ी से फिर से एक बार चक्रवाती तूफान जवाद शनिवार को आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा। इसको लेकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बंगाल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आपदा से बचाव के लिए टीमें भी यहां पर तैनात की गई हैं। 95 ट्रेनों का परिचालन भी रद्द हुआ है। जवाद तूफान को लेकर गृह मंत्रालय भी 24 घंटे स्थिति की समीक्षा कर रहा है। सभी तटीय राज्यों में एनडीआरएफ की कुल 29 टीमों को पहले से तैनात कर दिया गया है, जबकि 33 एनडीआरएफ टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। मछुआरों से भी जल्द से जल्द तटों पर लौटने के लिए कहा गया है। वहीं तूफान के बाद की स्थिति से निपटने के लिए भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने जहाज और हेलीकॉप्टर भी तैनात किए हैं। दिल्ली में सटे गुरुग्राम में बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक शख्स घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार सड़क किनारे रखे ईंटों से जा टकराई और पलट गई। कार में 6 लोग सवार थे, जिसमें से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को ड्यूटी में कथित लापरवाही के लिए सेवा से निलंबित कर दिया। इसके साथ ही जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। डीसीपी रैंक के पुलिस अधिकारी के खिलाफ रंगदारी के आरोप में एफआईआर दर्ज है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज से दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, जो कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच पहला मैच कानपुर में खेला गया था, जो कि ड्रॉ रहा था। इस मैच में दोनों ही टीमें जीत हासिल करना चाहेंगी। हालांकि बारिश की वजह से मैच के टॉस में देरी हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत यात्रा पर आ रहे हैं। एक दिन की इस यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही समिट में भी हिस्सा लेंगे। इससे भारत और रूस के विदेश और रक्षा मंत्रियों के साथ दोनों देशों के आला अफसर शिरकत करेंगे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 26 करोड़ 44 लाख के पार पहुंच चुके हैं, तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 52,49,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 84 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 7 लाख पर पहुंच चुके हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 125 करोड़ 79 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 79 करोड़ 52 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 46 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 62 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 62 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 37 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा 8 मरीज दुर्ग में, 6 मरीजों की राजधानी रायपुर में और 5 मरीज राजनांदगांव में पुष्टि की गई, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 328 पर पहुंच चुकी है। देश में ओमिक्रॉन की दस्तक से जबलपुर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब नए कोरोना पॉजिटिव मरीज होम आइसोलेशन में नहीं रहेंगे। मरीजों को अस्पतालों में भर्ती करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं विदेश से आने पर 10 दिन तक होम क्वारंटाइन रहना होगा।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग विदेश से आने वाले लोगों की मॉनिटरिंग कर रहा है। इधर पिछले 24 घंटे में 51 यात्री विदेशों से छत्तीसगढ़ लौटे हैं। पिछले 6 दिनों में 5 विदेशी समेत 217 लोग छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। एमपी कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगाने के मामले में देश में नंबर 1 बन चुका है। प्रदेश में अब तक 5 करोड़ 12 लाख लोगों ने पहला डोज लगवा लिया है, तो वहीं गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन में भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश में 4,87,000 गर्भवतियों को पहला और 1,44,00,000 लोगों को दूसरा डोज लगाया जा चुका है। कोरोना के नए वेरिएंट की आहट के बीच जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन की दूसरी डोज को घर घर जाकर लगाने का काम कर रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की माने तो जिले में करीब 80% लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है, तो वहीं बचे लोगों के लिए 15 दिन का लक्ष्य तय किया गया है। ग्वालियर जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जिले में बीते 24 घंटे में 24 नए डेंगू मरीजों की पुष्टि की गई। डेंगू मरीजों का आंकड़ा अब 2611 के पार है। अब तक जिले में डेंगू से 8 लोगों की मौत भी दर्ज की जा चुकी है। इंदौर जिले में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिले में 2 बच्चे सहित 7 नए डेंगू मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 11 हो गई है। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 1144 पर है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल छिंदवाड़ा के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस तामिया में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तामिया का निरीक्षण किया और महिला वार्ड का निरीक्षण भी कर प्रसूता महिलाओं से चर्चा की। इसके साथ ही राज्यपाल आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र भी पहुंचे, जहां बच्चों से उन्होंने सवाल जवाब किए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के हरिद्वार के दौरे पर हैं, जहां आज वो हरिहर आश्रम में पौधारोपण करेंगे, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के लिए रवाना होंगे। यहां से भोपाल वापसी होगी। बता दें कि हरिद्वार में सीएम शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को कई कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भिलाई नगर निगम के बचे हुए 3 वार्ड के प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं। 3 वार्डों को लेकर बीजेपी में पेच फंसा हुआ था। देर शाम 10 प्रत्याशी की घोषणा की गई। वहीं नगरीय निकायों में नामांकन दाखिले का आज अंतिम दिन है। छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की याचिका स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी है। जीपी सिंह ने आय से अधिक संपत्ति मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर भ्रष्टाचार निवारण स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद स्पेशल जज लीना अग्रवाल ने अग्रिम जमानत खारिज कर दिया। रायपुर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 7वां दिन है। इस बीच जूडा हड़ताल की वजह से मरीजों की परेशानियां बढ़ गई हैं। हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। वहीं जूडा हड़ताल को अब सीनियर डॉक्टर्स का भी समर्थन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश का पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस सिस्टम में प्रशासन के 14 अधिकार पुलिस कमिश्नर को मिलेंगे। वहीं नए सिस्टम को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल बैठक लेंगे। बता दें कि प्रदेश के 2 बड़े शहर भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाएगा। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने आज सारंगढ़ में चुनाव स्तरीय बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। अमर अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि बीजेपी इस चुनाव में मजबूती से मैदान में उतरेगी और जीत हासिल करेगी। जननायक टंटिया भील गौरव कलश यात्रा अलीराजपुर के जोबट पहुंची, जहां पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए और पारंपरिक नृत्य भी किया। सांसद गुमान सिंह डोमर, जोबट विधायक सुलोचना रावत समेत कई नेता इस यात्रा में शामिल हुए। गरियाबंद कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर और जिला सीईओ संदीप अग्रवाल ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने बच्चों से सवाल जवाब भी किए, साथ ही स्कूल में बेहतर व्यवस्था के लिए निर्देश दिए। तूफान जवाद के आने की आशंका के बीच मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ में भी चक्रवात का असर देखने को मिल सकता है। खाड़ी में निम्न दबाव के कारण ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों में भारी बारिश होने के आसार है। वहीं 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक बादल छाए रहने की संभावना भी जताई गई। कटनी में जगह जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसके चलते हवा प्रदूषित हो रही है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार जिले में हवा की गुणवत्ता 200 के ऊपर है। प्रदूषण अधिकारियों के मुताबिक बढ़ता कंस्ट्रक्शन और गाड़ियों की आवाजाही की वजह से प्रदूषण का मात्रा बढ़ रही है। मध्य प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जबलपुर का चयन हरे मटर के लिए किया गया है, जिससे जबलपुर में मटर की ब्रांडिंग विदेशों में भी की जा सकेगी। इसी बात को बढ़ावा देने के लिए मटर के सीजन में जिले के पाटन मंडी में भी मटर की खरीदी शुरू कर दी गई है।
विदिशा में धान का उचित मूल्य नहीं मिलने पर किसानों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। किसान विदिशा सागर नेशनल हाईवे पर कृषि मंडी ऑफिस के बाहर ही सड़क पर लेटे और नारेबाजी करने लगे। किसानों का आरोप है कि कल जो धान 3000 तक बेचा गया था, आज उसका रेट 1000 से भी कम गिरा दिया गया है, जिससे उन्हें घाटा और व्यापारियों को फायदा हो रहा है। छतरपुर के खजुराहो में 5 से 11 दिसंबर से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का विरोध शुरू हो गया है। स्थानीय कलाकारों को 6 साल से इस फिल्म फेस्टिवल में जगह नहीं मिली है, जिसे लेकर कलाकारों में आक्रोश है। निराश कलाकारों ने कलेक्टर पहुंचकर सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। बुरहानपुर में सबसे ज्यादा केले की फसल होती है, बावजूद इसके किसानों को केले की फसल की कीमत 100 रुपए से 400 रुपए क्विंटल ही मिल पा रही है। परेशान किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपनी समस्या भी बताई, जिस पर कलेक्टर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल के 211 पदों के परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव वन विभाग, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के एनजीओ में भूखमरी से मौत के मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने जवाब के लिए फिर से समय मांगा है। हाईकोर्ट ने अब 6वीं बार जवाब के लिए समय देते हुए अगली सुनवाई विंटर वेकेशन के बाद तय की है। अवमानना के एक मामले में हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग सचिव आलोक शुक्ला और राजनांदगांव डीईओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल अनुकंपा मामले में विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन खारिज कर दिया, जिसके बाद अवमानना याचिका दायर की गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार की सख्ती के बाद माइंस क्लोजर को लेकर एसईसीएल हरकत में है। एसईसीएल ने माइंस क्लोजर को लेकर कवायद शुरू कर दी है। इसके बाद एनटीपीसी के साथ एमओयू किया गया, जिसके तहत पावर प्लांट से निकलने वाले फ्लाई ऐश से बंद हो चुके खदानों को भरा जा सकता है। बालाघाट में पंचायत समन्वयक रमेश पटले के निवास पर 13 सदस्यीय यूडब्ल्यू टीम ने दबिश दी है। इस दौरान 1.25 करोड़ से अधिक की संपत्ति और दस्तावेज अधिकारियों के पास से बरामद हुए हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में ये कार्रवाई की गई। एमपी में गृह विभाग ने एसपी अभिषेक दीवान को निलंबित कर दिया है। एसपी को 11 साल पुराने एक मामले में जिला अदालत ने 6 महीने की सजा सुनाई। इसके बाद गृह विभाग ने ये कार्रवाई की है। अभिषेक पर शिवपुर के बड़ौदा में एसडीओपी रहने के दौरान एक युवक को 4 दिन तक हवालात में बंद कर मारपीट करने का आरोप लगा था। भोपाल में एमपी एग्रो के धार जिला प्रबंधक के घर पर और ऑफिस में यूडब्ल्यू ने छापा मारा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई की गई, जिसमें 2.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की जानकारी मिली है। मामले में यूडब्ल्यू इंदौर की टीम कार्रवाई कर रही है। ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी में मार्कशीट के मामले में एफआईआर को लेकर एनएसयूआई ने जमकर हंगामा किया। एनएसयूआई के हंगामे को देखकर प्रशासनिक भवन पर ताला लगा दिया गया है, जिसके बाद एनएसयूआई नेता भवन के छज्जे पर चढ़ गया और वहां से कूदकर जान से देने की चेतावनी भी दी। हालांकि पुलिस ने उसे रोक लिया। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद खंडवा में भी कृषि विज्ञान केंद्र के कड़कनाथ मुर्गे पालन केंद्र में बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि जिले में अब तक बर्ड फ्लू का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। एमपी में कोरोना के चलते बंद की गई कई ट्रेनों को शुरू होने से पहले ही फिर से रद्द किया जा रहा है। इसकी वजह कोहरा है। ऐसे में रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर भारत की ओर जाने वाली कुछ ट्रेनों को इंदौर स्टेशन से निरस्त कर दिया। ये ट्रेनें 24 फरवरी के बाद से शुरू की जाएंगी। बिलासपुर में आर्मी के एक जवान ने आत्महत्या करने की कोशिश की। जवान ने जहर पी लिया, जिसे फौरन इलाज के लिए सिम्स में भर्ती करवाया गया। जवान दिल्ली में राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में तैनात था, जो कि अपने परिवार से मिलने आया था। धमतरी में बदहाल सफाई व्यवस्था से नाराज महापौर ने निगम सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया है। दरअसल महापौर और आयुक्त शहर में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए टीम के साथ निकले थे। इस दौरान शहर के कई जगहों में कचरों का ढेर और गंदगी का आलम था, जिस पर सुपरवाइजर अतीश मिश्रा को सस्पेंड कर दिया गया। बलरामपुर के रामानुजगंज के सरकारी कॉलेज लरंगसाई में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पर कॉलेज प्रबंधन ने कार्रवाई की है। प्रबंधन ने सभी 12 छात्र छात्राओं को 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। प्राचार्य पर हाथ उठाने और उद्दंडता के आरोप में ये कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अस्पतालों के निर्माण गतिविधियों को जारी रखने की इजाजत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर शहर में अस्पतालों के निर्माण गतिविधियों की इजाजत देने का आग्रह किया था।
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज लोकसभा में ऑक्सीजन की किल्लत और कोरोना के मुद्दे पर बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर ऑक्सीजन टैंकर घूम रहे थे, लेकिन उसे खाली करने की जगह ही नहीं थी। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बार बार कहा कि इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है, कोरोना से जो मौत हुई है उसका डेटा दें। एक तरफ देश में कोरोना का नया वेरिएंट पहुंच चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में अब भी जनसभा और रैली का दौर जारी है। आज उत्तर प्रदेश की झांसी में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी विजय यात्रा निकाली। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और कोरोना गाइडलाइन को ताक पर रखा गया। दिल्ली में सांसद परिसर के सामने आज फिर से राज्यसभा से निलंबित सांसदों ने धरना प्रदर्शन किया। ये सभी सांसद सत्र शुरू होने से पहले ही गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करने बैठ गए। बता दें कि कल सभी 12 निलंबित सांसदों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया था, जिसको कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी समर्थन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुद्रा का इतिहास जबरदस्त विकास दिखाता है। जैसे जैसे मनुष्य विकसित हुआ, वैसे वैसे हमारे लेन देन का तरीके में भी परिवर्तन आया है। इस दौरान फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम अपने अनुभवों और विशेषज्ञता को दुनिया के साथ साझा करने और उनसे सीखने में भी विश्वास करते हैं। हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस दुनिया भर के नागरिकों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब फिनटेक पहल को फिनटेक क्रांति में बदलने का समय आ चुका है, एक क्रांति जो देश के हर एक नागरिक को वित्तीय सशक्तिकरण प्रदान करती है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मुद्रा का इतिहास जबरदस्त विकास दिखाता है। जैसे जैसे मनुष्य विकसित हुआ, वैसे वैसे हमारे लेन देन के तरीके में भी परिवर्तन आया। वस्तु विनिमय प्रणाली से धातुओं तक, सिक्कों से लेकर नोटों तक, चेक से लेकर कार्ड तक, आज हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। पिछले साल भारत में मोबाइल भुगतान ने पहली बार एटीएम नगद निकासी को पार कर लिया। बंगाल की खाड़ी से फिर उठा चक्रवाती तूफान जवाद शनिवार को आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा। इसको लेकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बंगाल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आपदा से बचाव के लिए टीमें भी यहां पर तैनात कर दी गई हैं और 95 ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है। जवाद तूफान को लेकर गृह मंत्रालय भी 24 घंटे की स्थिति की समीक्षा कर रहा है। सभी तटीय राज्यों में एनडीआरएफ की कुल 29 टीमों को पहले से तैनात कर दिया गया है, जबकि 33 एनडीआरएफ टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। मछुआरों से भी जल्द से जल्द तटों पर लौटने के लिए कहा गया है। वहीं तूफान के बाद की स्थिति से निपटने के लिए भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने जहाज और हेलीकॉप्टर भी तैनात किए हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास हुए सड़क हादसे में टीकमगढ़ के 3 पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका इलाज मथुरा के निजी अस्पताल में जारी है। सभी पुलिसकर्मी जिले के बुढेरा थाने में पदस्थ थे, जो कि नाबालिग लड़की की खोज में हरियाणा जा रहे थे। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं एक शख्स घायल भी हुआ है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार सड़क किनारे रखे ईंटों से जा टकराई और पलट गई। कार में 6 लोग सवार थे, जिसमें से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत यात्रा पर आ रहे हैं। एक दिन की इस यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा समिट में भी अहम बातें होंगी। इसमें भारत और रूस के विदेश और रक्षा मंत्रियों के साथ दोनों देशों के आला अफसर शिरकत करेंगे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 26 करोड़ 44 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 52,49,000 के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 84 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 7 लाख पर पहुंच चुके हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 125 करोड़ 79 के पार पहुंच चुका है, जिसमें 79 करोड़ 52 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 46 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 62 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 62 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले एक बार फिर से अब बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 37 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा 8 मरीज दुर्ग में, 6 मरीज रायपुर में और 5 मरीज राजनांदगांव में मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 328 पर पहुंच गई है। देश में ओमिक्रॉन की दस्तक से जबलपुर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब नए कोरोना पॉजिटिव मरीज होम आइसोलेशन में नहीं रहेंगे। मरीजों को अस्पतालों में भर्ती करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं विदेश से आने पर 10 दिन तक होम क्वारंटाइन होना होगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग विदेश से आने वाले लोगों की मॉनिटरिंग कर रहा है। इधर पिछले 24 घंटे में 51 यात्री विदेश से छत्तीसगढ़ लौटे, तो वहीं पिछले 6 दिनों में 5 विदेशी समेत 217 लोग छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। एमपी कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगाने के मामले में देश में नंबर 1 पर बन गया है। प्रदेश में अब तक 5 करोड़ 12 लाख लोगों ने पहला डोज लगवाया है। वहीं गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन में भी एमपी पहले स्थान पर है। एमपी में 4,87,000 गर्भवतियों को पहला और 1,44,000 लोगों को दूसरा डोज लगाया जा चुका है।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भोपाल प्रशासन ने बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों की निगरानी को बढ़ा दिया है। बीते 4 दिन में अलग अलग शहरों और देश में आए 98 यात्रियों पर प्रशासन ने अपना सर्विलांस रखा है। इनमें से 8 लोग अमेरिका और 6 लोग ब्रिटेन से वापस लौटे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट की आहट के बीच जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन की दूसरी डोज को घर घर जाकर लगाने का काम कर रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की माने तो जिले में करीब 80% लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुके हैं। वहीं बचे लोगों में 15 दिन का लक्ष्य तय किया गया है। बलरामपुर में एकलव्य आवासीय विद्यालय के 2 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्कूल को बंद किया गया है। अब सभी बच्चों के लिए मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य है। इसके साथ ही बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी और सर्दी खांसी बुखार के लक्षण होने पर स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी। ग्वालियर जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जिले में बीते 24 घंटे में 24 नए डेंगू मरीज सामने आए। डेंगू मरीजों का आंकड़ा अब 2611 के पार हो चुका है। अब तक जिले में डेंगू से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर जिले में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिले में 2 बच्चे सहित 7 नए डेंगू मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 11 पर पहुंच गई है। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 1144 पर है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज को लगवा लिया है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी। बोरिस ने ट्वीट करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने सभी से जल्द वैक्सीन की खुराक के बाद बूस्टर डोज लगवाने की भी अपील की है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण बढ़ती दहशत के बीच इजराइल से राहत देने वाली खबरें सामने आई। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री नितिन ने दावा किया है कि जिन लोगों ने फाइजर वैक्सीन की 2 डोज और एक बूस्टर डोज लगवाई, उन्हें इस वेरिएंट से संक्रमित होने का खतरा कम है। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय को सील कर दिया गया है। एक बंदूकधारी शख्स के देखे जाने के बाद यूएन मुख्यालय को सील किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति मुख्यालय के बाहर बंदूक लिए खड़ा हुआ था। फिलहाल यूएन हेडक्वार्टर को बंद कर दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष ग्लेन मिशानेनी ने भारत के निर्वाचन आयोग के काम की सराहना की है। इसके साथ ही पूरी दुनिया के लिए इसे एक उदाहरण बताया। मिशानेनी ने जोहानिसबर्ग में भारतीय महावाणिज्य दूत अंजू रंजन के कार्यालय में आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। बाघा सीमा के जरिए भारतीय ट्रकों से 50,000 मीट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान पहुंचाने के प्रस्ताव को पाकिस्तान ने खारिज कर दिया है। मीडिया में आई एक खबर में इसकी जानकारी दी गई है। पाकिस्तान ने इजाजत देने के अपने फैसले के बारे में पिछले हफ्ते आधिकारिक रूप से बताया था। ईरान के सैनिकों और तालिबानी लड़ाकों के बीच अफगानिस्तान ईरान की सीमा पर हिंसक झड़प हुई है। हालांकि किसी की मौत की कोई खबर नहीं है। झड़प के बाद ही कहा गया कि ऐसा गलतफहमी की वजह से हुआ। इस घटना के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें तालिबानी लड़ाके हथियारों के साथ दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया भर में कहर बरपा रखा है। दुनिया के 30 देशों में इस वेरिएंट के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं कई देशों ने ट्रैवल बैन जैसे कई फैसले भी लिए हैं। इस बीच दक्षिण अफ्रीका ने लेवल 1 का लॉकडाउन लगा दिया है। देश में बेड फुल होने की स्थिति में है, जिस वजह से ये कदम उठाया गया। चीन लगातार सैन्य ताकत मजबूत करते हुए खतरनाक हथियारों का परीक्षण कर रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। ये बात अब अमेरिका के रक्षा प्रमुख ने भी कही है। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि चीन की हाइपरसोनिक हथियारों के परीक्षण से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने भारत की अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। अंजू को यह अवार्ड भारत में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने और महिलाओं को स्पोर्ट्स में आने के लिए प्रेरित करने के लिए दिया गया। भारत की पूर्व अंतर्राष्ट्रीय लॉन्ग जंप स्टार अंजू जॉर्ज अभी भी इस खेल में सक्रिय हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भिलाई नगर निगम के बचे हुए 3 वार्ड के प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं। 3 वार्डों को लेकर बीजेपी में पेच फंसा था। देर शाम 10 प्रत्याशी की घोषणा की गई थी। वहीं नगरीय निकाय में नामांकन दाखिले का आज अंतिम दिन है। छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की याचिका स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी है। जीपी सिंह ने आय से अधिक संपत्ति मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर भ्रष्टाचार निवारण स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद स्पेशल जज रीना अग्रवाल ने अग्रिम जमानत खारिज कर दिया। रायपुर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 7वां दिन है। इस बीच जूड़ा हड़ताल की वजह मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। वहीं जूड़ा हड़ताल को अब सीनियर डॉक्टर्स का भी साथ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश का पुलिस कमिश्नर सिस्टम अब लागू होगा। इसके लिए सरकार ने फाइल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। सिस्टम में प्रशासन के 14 अधिकार पुलिस कमिश्नर को मिलेंगे। वहीं नए सिस्टम को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल बैठक लेंगे। बता दें कि प्रदेश के 2 बड़े शहर भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा। गरियाबंद कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर और जिला सीईओ संदीप अग्रवाल ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने बच्चों से सवाल जवाब भी किए, साथ ही स्कूल में बेहतर व्यवस्थाओं के लिए निर्देश दिए।
छत्तीसगढ़ में धान तिहार जारी है। खरीदी केंद्रों में बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर पहुंच रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को एक और बड़ी राहत दी है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद अब प्रदेश में 16 नए धान खरीदी केंद्रों को मंजूरी दी गई। किसानों की सुविधा के लिए ये नए खरीदी केंद्र खोले जा रहे हैं। धमतरी में खनिज विभाग ने रेत के अवैध परिवहन को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की। खनिज विभाग ने 14 हाईवा वाहनों को जब्त किया है। बिना रॉयल्टी के हाईवा वाहनों से परिवहन की शिकायत खनिज विभाग को लगातार मिल रही थी। शिकायत पर जिला खनिज विभाग की उड़नदस्ता टीम ने रेत का अवैध परिवहन करते 14 गाड़ियों को पकड़ा। प्रत्येक वाहनों पर 30-30 हजार की चालानी कार्रवाई भी की गई। मुंगेली जिले के लोरमी इलाके में अवैध धान रखने वालों के खिलाफ प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। ऐसी कड़ी में लोरमी एसडीएम मेनका प्रधान ने खुड़िया इलाके के 106 बोरी धान जब्त किया है। खुड़िया गांव में भजन सोनवानी के घर पर 76 बोरी और सार्वजनिक भवन में रखे गए 30 बोरी धान को जब्त किया गया। धमतरी जिले के शासकीय स्कूल सिहावा में पदस्थ प्राचार्य के शराब के नशे में स्कूल आने के मामले में सामने आया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्राचार्य को हटाने की मांग की। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी की चेतावनी भी दी है। इधर पूरे मामले में जिला प्रशासन जांच की बात कह रहा है। उज्जैन के बड़नगर पटवारी की रिश्वत मांगते वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। पटवारी पूजा परिहार ने नामांतरण के नाम पर 2000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। वहीं ग्रामीणों ने 1000 रुपए लेने का आरोप भी लगाया। इसके साथ ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एमपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश की 52 जिला पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 14 दिसंबर को होगी। इस संबंध में पंचायत राज संचालनालय ने कलेक्टर्स को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि SC, ST, OBC और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण लॉटरी से होगा। एमपी में नगरीय निकाय चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। परिसीमन के मामले में ग्वालियर हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, जिसके खिलाफ शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार की दायर याचिका के सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर 6 दिसंबर तक जवाब मांगा गया है। कटनी में जगह जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से हवा प्रदूषित हो रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार जिले में हवा की गुणवत्ता 200 के ऊपर है। वहीं प्रदूषण अधिकारी के मुताबिक बढ़ता कंस्ट्रक्शन और गाड़ियों की आवाजाही से प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है। एमपी में गृह विभाग ने एएसपी अभिषेक दीवान को निलंबित कर दिया है। एएसपी को 11 साल पुराने एक मामले में जिला अदालत ने 6 महीने की सजा सुनाई। इसके बाद गृह विभाग ने ये कार्रवाई की। अभिषेक पर श्योपुर के बड़ौदा में एसडीओपी रहने के दौरान एक युवक को 4 दिन तक हवालात में बंद कर मारपीट करने का आरोप लगा था। भोपाल में एमपी एग्रो के धार जिला प्रबंधक के घर और ऑफिस में ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये कार्रवाई की गई, जिसमें 2.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की जानकारी मिली है। मामले में ईओडब्ल्यू इंदौर की टीम कार्रवाई कर रही है। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में मार्कशीट के मामले में एफआईआर को लेकर एनएसयूआई ने जमकर हंगामा किया। एनएसयूआई के हंगामे को देखकर प्रशासनिक भवन पर ताला लगा दिया गया है, जिसके बाद एनएसयूआई नेता भवन के छज्जे पर चढ़ गए और वहां से कूदकर जान से देने की चेतावनी दी। हालांकि पुलिस ने उसे रोक लिया। धमतरी में बदहाल सफाई व्यवस्था से नाराज महापौर ने निगम सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया है। दरअसल महापौर और आयुक्त शहर में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए टीम के साथ निकले थे। इस दौरान शहर के कई जगहों में कचरों का ढेर और गंदगी का आलम था, जिस पर सुपरवाइजर अतीश मिश्रा को सस्पेंड कर दिया गया है। बलरामपुर के रामानुजगंज के सरकारी कॉलेज लरंगसाई में पढ़ने वाले स्टूडेंट पर कॉलेज प्रबंधन ने कार्रवाई की है। प्रबंधन ने सभी 12 छात्र छात्राओं को 3 साल के लिए सस्पेंड किया है। प्राचार्य पर हाथ उठाने और उद्दंडता के आरोप में ये कार्रवाई की गई। बिलासपुर में आर्मी के एक जवान ने आत्महत्या करने की कोशिश की। जवान ने जहर पी लिया था, जिसे फौरन इलाज के लिए सिम्स में भर्ती करवाया गया। जवान दिल्ली में राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में तैनात था, जो कि अपने परिवार से मिलने आया हुआ था। जबलपुर के सिविल लाइन इलाके में स्थित अप्सरा अपार्टमेंट में एक डॉक्टर का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। अपार्टमेंट के एक फ्लैट में रेटिना सर्जन डॉक्टर दिनेश साहू अकेले रहते थे, जहां उनकी लाश बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर के नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय में हो रही उप रजिस्ट्रार की नियुक्ति के मामले पर विवाद खड़ा हो गया है। एक महिला उम्मीदवार ने नियुक्ति में अनियमितताओं का आरोप लगाकर 7 दिसंबर को होने वाले इंटरव्यू पर रोक लगाने की मांग की है। इसके साथ ही विज्ञापन को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई, जहां मानसिक रूप से कमजोर युवती के साथ बलात्कार किया गया और अब उसने एक बच्ची को जन्म दिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची और नवजात को CWC में पेश करने के बाद पालन पोषण के लिए एक संस्था को देने का फैसला लिया। ऑनलाइन ठगी करने वाले बदमाशों ने पीएम किसान निधि में सेंध लगाई है। बत्थल गांव के कुनकुरी क्षेत्र के कई किसानों के नाम से जारी राशि दूसरे के खातों में चले जाने पर गड़बड़ी उजागर हुई। जशपुर बीजेपी अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष असलम आजाद भी इस ठगी के शिकार हुए हैं, जिसकी शिकायत कलेक्टर से की गई है।
भोपाल क्राइम ब्रांच ने चोर गिरोह के 5 आरोपियों को पकड़ा है। इस गिरोह का सरगना एक दंपत्ति है जो कि गहने चोरी कर औने पौने दाम पर एक ज्वेलर को बेच रहे थे। पुलिस ने मौके से जेवर खरीदने वाली ज्वेलरी शॉप के मालिक को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों से ने करीब 17 से ज्यादा वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। दमोह में सराफा बाजार की दुकान से 2 महिला चोरों ने आभूषणों पर हाथ साफ किया। बताया जा रहा है कि इन आभूषणों की कीमत करीब 1 लाख रुपए है। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस ने शिकायत की गई। भिलाई के टाउनशिप में लगातार हो रही चोरियों का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ज्वेलरी संचालक समेत 2 नाबालिग शामिल हैं। पुलिस ने सोने चांदी के जेवर समेत एक वाहन भी बरामद किया है। खंडवा पुलिस ने मंदिरों में चोरी करने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से करीब 35,000 रुपए का मंदिर से चोरी किया सामान जब्त किया। मंदिर के पुजारी की शिकायत पर पुलिस चौकी बोरगांव ने ये कार्रवाई की। जांजगीर के शिव नारायण पुलिस ने जमीन विवाद में युवक की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। युवक के चाचा ने ही कार से कुचलकर भतीजे को मौत के घाट उतार दिया था। रायपुर एम्स, एससीसीएल और बीएसपी में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। आरोपी जीव मंगल टंडन ने जिला कोर्ट के सामने सरेंडर किया। आरोपी ने 30 मई को 5 लोगों से ठगी कर 19 लाख रुपए का चूना लगाया था। मामला सरस्वती नगर थाने इलाके का बताया जा रहा है। धार की विवादित सेंट टेरेसा जमीन मामले में मुख्य आरोपी सुधीर दास का पुलिस को फिर से 5 दिन का रिमांड मिला है। इसके साथ ही धार शहर के जाने माने विवेक तिवारी का भी 5 दिन का रिमांड मिला। बता दें कि मामले में पुलिस ने 13 भूमाफियाओं को गिरफ्तार किया था, साथ ही 27 लोगों पर केस दर्ज की गई। जबलपुर की ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अचानक अभियान छेड़ दिया। पुराने बस स्टैंड के पास सड़कों पर उतरी ट्रैफिक पुलिस ने मॉडल रूट कर वाहन चालकों की जांच की। पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर मशीनों के जरिए शराबी वाहन चालकों की पहचान की और उन पर तगड़े जुर्माने की चालानी भी की। जशपुर जिले में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। जिले के कांसाबेल वन परिक्षेत्र में 35 हाथियों का दल मौजूद है। हाथियों ने बटाई केला क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचाया। वहीं वन विभाग की टीम क्षेत्र में अलर्ट जारी कर हाथियों पर निगरानी रख रही है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर एरिया और अरब सागर में तैयार हो रहे दूसरे सिस्टम की वजह से एमपी के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। बीते 2 दिनों से एमपी में बादल छाए हुए हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 2 सिस्टम बनने से कई संभागों में भारी बारिश हो सकती है। ग्वालियर में बीते 3 दिनों से छाए बादलों ने अब कोहरे का रूप ले लिया है। गुरुवार को सुबह से लेकर रात तक शहर में कई जगह पर बूंदाबांदी हुई, जिसके चलते दिन और रात के तापमान में सिर्फ 6 डिग्री का अंतर रह गया। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम में आए बदलाव का मुख्य कारण काफी मात्रा में नमी आनी है।